अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेहमान। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो सीरियल और पैरेलल ट्रांसफ़र की एक अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। स्टूडेंट्स, जो सीरियल ट्रांसमिशन होती है उससे दो दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि सीरियल के अंदर हमारे पास 1 बिट एट अ टाइम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जा रही होती है। एक फार्मली डेफिनेशन सुना रहा हूँ, उसको आप इम्प्लीमेंट ना कीजिएगा, वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी इसको आप लिखने की कोशिश ना कीजिएगा, यही डेफिनेशन आप समझ लो। एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन में एक बिट एट अ टाइम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जा रही होती है। पैरेलल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक टाइम में बहुत सी डिवाइसेज जो होती हैं, मतलब दो डिवाइसेज के दरमियान में एक डिवाइस एक से ज़्यादा बिट सेंड कर रही होती है, ठीक है, पर सेकंड के अंदर। पढ़ के देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सीरियल ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन ऑफ डाटा बिटवीन द सीपीयू एंड आईओ सिस्टम। जो सीरियल ट्रांसमिशन है ये हमारे पास डेटा की कम्युनिकेशन है बिटवीन द सीपीयू और आईओ डिवाइसेज में और सीपीयू के दरमियान डेटा की कम्युनिकेशन हमारे पास है सीरियल ट्रांसमिशन। रेफर टू द सिचुएशन व्हेन ऑल द डेटा बिट्स इन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन which is a byte or word mostly are transferred 1 bit at a time और a single pair of wires। किसी भी सिंगल पेयर ऑफ वायर को यूज़ करते हुए सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान, कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस के दरमियान डेटा की कम्युनिकेशन कराती है 1 बिट एट अ टाइम पे। ये आपने देख लेना। पैरेलल कम्युनिकेशन इट ट्रांसफर द डेटा बिटवीन द कंप्यूटर और द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये ऐसी सिचुएशन में होता है जब ऑल द बिट्स ऑफ द डेटा, जो कि 16 हो सकती है, समझिए 16 हो सकती है या 8 बिट हो सकती है, आर ट्रांसफर ओवर सेपरेट लाइन सिमिलरली और इन पैरेलल। मुख्तलिफ लाइन को यूज़ करते हुए हम एक से ज़्यादा बिट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे हम सेंड कर रहे होते हैं, वो हमारे पास पैरेलल बिट होती है। अब आपको आइडिया समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं कि कन्फिग्रेशन बताएं आप 1 × 8 मेमोरी की कन्फिग्रेशन करके दिखाएं। उसके अंदर क्या होगा, तो मेमोरी सेल अरे है हमारे पास, ये भी ठीक है। इसकी हम कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, तो इन दिस अरेंजमेंट ईच ब्लॉक इज कनेक्टेड टू ए बाई डायरेक्शनल डेटा बस इम्प्लीमेंट विद 2 ट्राई स्टेट बफर। मतलब 2 ट्राई स्टेट बफर के साथ हम जो है इसके हर ब्लॉक को जोड़ देंगे। एंड सेलेक्ट सिग्नल आर कॉमन टू ऑल दिस सेल्स, और हर सेल के अंदर हम सेलेक्ट सिग्नल को लगा देंगे। दिस वन डायमेंशनल मेमोरी अरे कुड नॉट बी वेरी एफिशिएंट इफ यू नीड टू हैव वेरी लार्ज मेमोरी। अगर हमारे पास लार्ज मेमोरी होगी तो 1 × 8 मेमोरी सेल इतना एफिशिएंस नहीं होगा। तो ये अपन देख लेना। आगे हमारे पास चीज़ें हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस के बारे में बात करनी है। कनेक्शन ओरिएंटेड के बारे में पता था कि हमारे पास मेमोरी के अंदर डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा होता है। पढ़ के देख लेते हैं। इन दिस मेथड सेम पाथ इज ऑलवेज टेकन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द मैसेज। कनेक्शन ओरिएंटेड में हम मतलब एक ही तरह का ट्रैक यूज़ करेंगे। मुख्तलिफ तरह का डेटा को हम मेमोरी से सीपीयू की तरफ या सीपीयू से या मेमोरी से हम आउटपुट डिवाइसेस ले जाते हैं। तो अगर एक ही पाथ के जरिए से हम मुख्तलिफ तरह का डेटा एक सेंड भी करें मेमोरी में, जैसे मेमोरी से वापस भी लेके आएँ, तो वो हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। और जब तक एक काम पूरा नहीं हो जाता दूसरा काम उसके अंदर ऐड नहीं हो सकता। कनेक्शन लेस हमारे पास जो है कम्युनिकेशन क्या होती है, हेयर मैसेज इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स। कनेक्शन लेस के अंदर हमारे पास मैसेज को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं पैकेट्स के अंदर, और उसके अंदर हर एक डिवाइस के अंदर डेस्टिनेशन का जो है एड्रेस होता है। हर एक जो पैकेट होता है उसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस होता है हमारे पास, जहाँ पे उसने पहुँचना है। ईच पैकेट कैन टेक डिफरेंट पाथ रीच डेस्टिनेशन फ्रॉम एनी रूट बाय लुकिंग एट इट एड्रेस। वो उसे एड्रेस दिखेगा, जिस एड्रेस को उस रूट के हिसाब से वो अपना जो है रूट ले लेगा। ए पोस्टल सिस्टम एंड पैकेट सिस्टम एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। पोस्टल सिस्टम भी कनेक्शन लेस की एक मिसाल है और पैकेट सिस्टम भी कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन की एक मिसाल है। स्टूडेंट्स दोबारा फिर देख लेते हैं। हमने बात की थी कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड ऐसा हमारे पास एक कनेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास डेटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान, और जब तक एक मतलब एक वायर के जरिए होता है, मतलब एक जब तक एक कंप्लीट नहीं होता दूसरा प्रोसेस उसके अंदर इंटर नहीं हो सकता। कनेक्शन लेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल डाटा पैकेट्स जा रहे होते हैं उनका डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।